संभल शाही जी मौजूद हैं। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वहीं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं। ऋषिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले इमरान जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अगर केजरीवाल जी ने कुछ किया नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं और सिर्फ राजनीतिक दांव पेच उनके साथ खेले जा रहे हैं, तो आखिर वो बच क्यों रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी के बार बार समन भेजने पर भी? देखिए, यहाँ बचने का कोई प्रश्न नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी समझ रहे हैं कि फिजूल बातें, फिजूल मुद्दे देश के अंदर छिड़े हुए हैं और देश की जनता जानती है कि ये मुद्दे फिजूल है। जैसे कि हमारे सांसदों के खिलाफ, हमारे विधायकों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां एक भी पैसे का सबूत नहीं जुटा पाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सबूत वो बाय रिकॉर्ड दिखा नहीं पाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकारी एजेंसियां हैं जो उनके इशारे पे काम कर रही हैं और फिजूल का समन भेजती है, तो उनको समन एक्सेप्ट करके उनके पास जाके बैठ के उनसे बातचीत संवाद करने से बेहतर है कि देश के जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है उस पे काम करा जाए। भाई, फिजूल उसमें दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है? सवाल ये पैदा होता है कि आप फिर सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, आपके 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं, न्यायिक हिरासत में है, क्यों नहीं उनको बेल मिल रही है? सवाल ये भी पैदा होता है ना कि इसके पहले भी हमारे माननीय विधायकों के खिलाफ तमाम आप लोगों ने कार्रवाई करी जी। तमाम आप लोगों ने ईडी सीबीआई की जांच करा के न जाने उनको प्रताड़ित करने का काम करा, लेकिन माननीय न्यायालय ने क्यों चढ़ दिया? एक भी सबूत नहीं करप्शन के खिलाफ जुटा पाए आप लोग। तो ठीक वैसे ही मामला न्याय में है, न्यायिक हिरासत में है, माननीय न्यायालय में है, तो हम लोग पूरी मुतमईन के साथ कह सकते हैं कि हमारे तमाम नेता क्लीन चिट होकर आएंगे। आप देख लीजिएगा, नलिनी जी आप भी यहीं रहेंगी, हमारे मित्र बीजेपी के भी यहीं रहेंगे, देश की जनता भी यहीं रहेगी। यहीं इसी टीवी डिबेट में मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे तीनों नेता क्लीन चिट होकर बाहर आएंगे। और जहां तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात है, जब तीनों नेता जेल के अंदर गए तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे तीसरा चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल जी का है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहना शुरू किए, ईडी तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजना स्टार्ट कर दी जी। इसका क्या मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी के बीच क्या कनेक्टिविटी चल रही है, क्या कनेक्शन है? तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही बन चुकी है ईडी और सीबीआई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के कल्याणकारी मुद्दों पे बात करनी चाहिए, मुद्दों पे बहस करनी चाहिए, उस पर कार्रवाइयां करनी चाहिए। ये तो फिजूल की बातें बस उठा करके विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश है। मुझे जहां तक लगता है साजिश के सिवाय कुछ भी नहीं है। इमरान जी, आप कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली घोटाला, जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है पूरा, वो फिजूल की बात है। चलिए, मनोज पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए मनोज जी, बहुत सारे इल्जामात इमरान जी ने यहाँ पे लगा दिए ईडी को।